और क्या हिसाब किताब है आप लोगों का। आज मैं एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसे हासिल करने के लिए हमारे स्मार्ट बॉय से लेकर बैड बॉय तक सब कोई एक्साइटेड रहते हैं और हासिल करने के बाद भी एक्साइटमेंट बरकरार रहता है, लेकिन पंखे से लटक कर मरने की। इस रिलेशनशिप का नाम है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। यानी आप लोगों को आसान करके बताऊं तो एक तरफ से दूरदर्शन और एक तरफ से डिक पिक दर्शन। एक तो मुझे इन लड़कों की समझ में नहीं आती जो हर अनजान लड़की के इनबॉक्स में अपना डिक पिक सेंड करके रखे होते हैं। भला कोई अपना शर्म का इतनी बेशर्मी से कैसे सेंड कर सकता है। इतना जिगर और ठरक आता कहां से है। शायद पिछले जन्म में पॉर्न स्टार रहे होंगे। अब यही वो रिलेशनशिप है जहां पे एक इंसान अपनी GF को कॉल करता है तो उसे कुछ ये सुनने को मिलता है, मैं मर क्यों नहीं जाती, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मुझे आईफोन चाहिए, तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो, अब मैं तुम्हें बोरिंग लगने लगी हूँ ना, अब तुम फ्री होते हो तभी तुम मुझसे बात करते हो। अरे बस एक काम करता हूँ, मैं ही मर जाता हूँ, सारा मसला ही खत्म, जी लो अपनी जिंदगी। एक लड़की के लिए उसके बॉयफ्रेंड की फीलिंग्स, अरे कोई फीलिंग्स ही नहीं होती है, वो तो बस पैसा देने का एक ATM मशीन होता है। जब तक पैसा निकल रहा है तो ठीक, वरना तो सील कर दो साले को। और अगर हम इसके बरअक्स उन गर्लफ्रेंड को देखें जो अपने बॉयफ्रेंड को ये कहती हैं कि मेरे बापू ने खाना खाया, देखो पानी हमेशा उबाल के पिया करो। एक काम करो ना, अपने बाबू का अंडरवेयर उतार कर उसको पैम्पर पहना दो और उसको खाना देने के बजाय अपनी ही छाती के थन का दूध फिट करा दो। एक 25 साल के बुढ़े को बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इससे अच्छा तो बेबी सीटर की जॉब कर लो। कम से कम ये सब ऑफर एक बच्चे के लिए होगा, ना कि 25 साल बुढ़े के लिए। अब इस मौके पर हम 14 साल के निब्बा और निब्बी को कैसे भूल सकते हैं। इस उम्र में मुझे ये तक नहीं पता था कि मेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। और इन बच्चों को देखो, इस उम्र में उन्होंने G-spot तक ढूंढ रखा है। अगर निब्बी निब्बा को ब्लॉक कर देती है तो फिर निब्बा एक हाथ में ब्लेड लेता है, उसको नस के करीब करता है और फिर उसी पोस्ट में फोटो क्लिक करता है। तुम लोग को क्या लगा नस काटता है? पागल है तुम लोग पे। फिर इस पे सस्ती एडिटिंग करके खून के इफेक्ट डाले जाते हैं और फिर उसे व्हाट्सएप स्टेटस पे अपलोड कर दिया जाता है। और फिर क्या 24 घंटे के अंदर अंदर निब्बी को इसका तस्वीर नजर आ जाता है, जिस पर वो निब्बी एक और व्हाट्सएप स्टेटस डाल देती है जिस पे वो अपनी सस्ती शायरी के साथ मोहब्बत का इजहार कर रही होती है। खैर इस रिलेशनशिप को गुजरते हुए कई साल हो जाते हैं। इस बीच एक इंसान को एक ही चीज मिलता है, बाबा जी का ठुल्लू, यानी कि कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि एक इंसान स्पेशली लड़के इस रिलेशनशिप में क्यों आना चाहते हैं। देखो इसको समझने के लिए हमें इंसान के नेचर को बड़े ही बारीकी से देखना पड़ता है। देखो एक इंसान जब एक सड़क पर चल रहा होता है तो उसकी नज़र एक फीमेल पे पड़ती है, तब से वो इंसान को ठरक की आदत पड़ती है। और जब भी जंतु परंतु किसी भी औरत को देखता है उस पर अपनी नज़र टिकटिका कर बांधा रहता है। लेकिन कब उसकी नजर बढ़ते बढ़ते हवस पे पड़ जाती है, और हवस इतनी कि बस पूछो ही मत। फिर उसके बाद क्या होता है, इंसान का एक चीज़ खड़ा होता है और वो चीज़ तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? खैर इस चीज को मैं चाबी से डिनोट करूंगा। एक लड़का अपना चाबी किसी ना किसी गाड़ी में जरूर डालता है, लेकिन 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 इतने सालों में वो इतना पैसा खर्च कर चुका होता है कि अगर वो इतना पैसा कोठे पे खर्च किया होता तो आज कितने गाड़ियों में अपना चाबी डाल चुका होता और कितने किलोमीटर चलने का अवार्ड भी हासिल कर चुका होता। अगर इतने पैसे वो एक मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो आज वो लखपति होता है। लेकिन अब वो सिर्फ एक खोती का पति है, वो भी ख्वाब में। अब इस इश्क माशूकी किस्सा हमारे अवामो नास तक पहुंचता तो हमारे बड़ों बूढ़े तो यही कहते हैं, बेटा हमारे ज़माने में तो ये सब बेगैरती वाले काम तो होता ही नहीं था। अरे बेटा वहाँ से वो गांजा उठा के लेगा ना, अबे बोल दे 100 रुपये दे दूंगा उसको बाद में। यही आजकल के बच्चों को देखे हैं कि इश्क माशूकी में पड़े हुए हैं, अरे ओ बेगैर वहाँ से गांजा लेकर आ। अगर तुम लोग इनकी इन बातों पर यकीन करते हो ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। ये लोग तुम्हें दूरदर्शन से पाकिस्तान दिखा रहे हैं, वो अपने 1900 अंधेरी के अंधी हवस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इनसे पूछो ये इनकी बहन की शादी की मैगजीन तो नहीं है। इंसान वक्त के साथ साथ एडवांस हो जाता है, लेकिन इंसान की फितरत में कोई भी तब्दीली नहीं आती है। इंसान उस वक्त भी हवस का शिकार था और अब भी हवस का शिकार है। इंसान के अंदर उस वक्त भी ठरक पाई जाती थी और अब तो नेक्स्ट लेवल की ठरक पाई जाती है। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो गर्लफ्रेंड एक ऐसी प्रजाति है जो बिना आवाज और जहर के ऐसा डंग मारती है जो बॉयफ्रेंड को सिर्फ बर्बाद करता रहता है। अगर तुम लोग मेरी इस बात से एग्री करते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही घंटी वाला बटन भी दबाओ। यार ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। यार ये सब कर दिया करो, इसमें पैसे थोड़ी ना लगते हैं। नहीं बताओ 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 ना।
कुछ तो बताओ। तो कर दिया करो यार सब्सक्राइब यार, क्या चला जाएगा, पैसे तो नहीं लगेंगे तुम लोगों के। तो ठीक है भाई, आपसे अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। छोटे बात सुन मेरी, आज मुझे गाली देने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा काम ढंग से और शरीफाना तरीके से करो, ठीक है।